नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन फार्मेसी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है हमारे 7 सेमेस्टर का। आज हमारी जो 2 मार्क्स की सीरीज़ है 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। और आगे हम डिस्कस करेंगे 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो बने रहे हमारे साथ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सजेस्ट फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, तो जनरली एक तो ये मॉनिटर करता है जो मेडिसिन जो भी सप्लाई हो रही है पूरे हॉस्पिटल में उसकी सेफ्टी और एक्यूरेसी। दूसरा, ये कोऑर्डिनेट करता है सारी फार्मास्यूटिकल नीड जो भी पेशेंट की है और सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी ये मेंटेन करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशन अधेरेंस। ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है मेडिकेशन अधेरेंस में। तो फार्मासिस्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जनरली जो भी मेडिसिन डिस्पेंसिंग रहती है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन कैसा रहना चाहिए पेशेंट के साथ, गुड रहना चाहिए। पेशेंट को एजुकेट बताना है प्रॉपरली कि किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, कैसे स्टोर करनी है, फ्रेंडली अप्रोच रखनी है पेशेंट से। मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन जो है वो परफॉर्म करना है कि पूछना है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आया, जिस तरीके से उन्होंने मेडिसिन का डोसेज बताया, प्रॉपर टाइम बताया, और प्रॉपर उन्हें सपोर्ट देना और एड्रेस करने की साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सिर्फ यही नहीं, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जीपेट में भी देखने को मिलेगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है। देखिए, इसको हम एडीआर के नाम से भी जानते हैं। कोई भी अनवांटेड नोक्सियस या अनइंटेंडेड इफेक्ट होता है अगर हम कोई भी ड्रग को नॉर्मल डोज में लेते हैं। और ड्रग को क्यों लेते हैं हम, कोई भी डिसीज से प्रिवेंट बचने के लिए, बचाव के लिए, या उसका डायग्नोसिस या उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये जनरल अगर वर्ड में कहा जाए तो ये कैजुअल रिलेशनशिप है बिटवीन सस्पेक्टेड ड्रग और कोई भी इवेंट के लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस। जो टाइप्स है इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसेस के, एक तो वो है फीफो और लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। फिर है जेआईटी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम और सेफ्टी स्टॉक। ये जनरली टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफरेंशिएट हॉस्पिटल्स इनटू क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस। तो जनरली देखिए, हॉस्पिटल को हम जो डिफरेंशिएट करते हैं क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल बेसिस पे, एक तो या तो जॉब्स के बेसिस पे करते हैं या फिर सर्विस के बेसिस पर। यहाँ जनरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सर्विस के बेसिस पर कि हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है क्लिनिकली और नॉन क्लिनिकली। तो क्लिनिकल में दो पार्ट आते हैं, स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी। स्पेशलिटी में आता है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी एक्सेट्रा। वहीं सुपर स्पेशलिटी में आता है कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एक्सेट्रा। वहीं नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल में, एक तो है सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि नर्सिंग सर्विस है, ब्लड बैंक है, मेडिकल रिकॉर्ड है, लेबोरेटरी सर्विस है, फार्मेसी एक्सेट्रा। और एंसिलरी सर्विसेज हैं हाउस कीपिंग, इलेक्ट्रिकल और सिक्योरिटी, एम्बुलेंस एक्सेट्रा। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। तो मेडिकेशन चार्ट रिव्यू ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू है पेशेंट ड्रग थेरेपी का, जो इंश्योर करता है कि हमने जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की है वो अप्रोप्रिएट है किसके लिए, पेशेंट के लिए। जनरली ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कि वो मेडिकेशन जो चार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करे पेशेंट का। ठीक है, कि उसे प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन जो है दी गई है या नहीं दी गई है। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है मेंशन सम सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखिए ड्रग इन्फॉर्मेशन इंडिया में कौन कौन से सोर्सेज से हमें जो है प्रोवाइड होती है। तो पहले तो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, एनएफआई जिसे हम कहते हैं। सेकंड है इंडियन ड्रग रिव्यू है। बाकी हम जर्नल्स पढ़ते हैं या टेक्स्ट बुक है, रिसर्च बुक्स है। और एक ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है डीआईसी के नाम से, वहाँ से भी हमें ड्रग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगता है। एट्थ क्वेश्चन है डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग एक प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एडवाइस करता है पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को अबाउट द मेडिसिन के बारे में। ठीक है, जनरली काउंसलिंग से आपको पता लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, या जो उनके बिहाफ पे जो मेडिसिन जो लेने आया है, या अगर कोई इन्फेंट है या कोई ओल्ड है तो उनके बिहाफ पे जो केयर गिवर आया है उनका उसको बताना। नेक्स्ट, इसका जो गोल क्या है पेशेंट काउंसलिंग का, कि इंश्योर करना कि जो पेशेंट पूरी तरीके से जो उनका पेशेंट या केयर गिवर दोनों अंडरस्टैंड कर सके कैसे मेडिसिन यूज़ करनी है सेफली और इफेक्टिवली।
9th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए नरेट द कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, ये कंपाइलेशन ऑफ ड्रग है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। हॉस्पिटल में जो मेडिसिन जिस तरीके से जो प्रिस्क्राइब होती है, उसका क्या डोसेज कंडीशन है, क्या स्टोरेज है और क्या कॉस्ट है, वो सब चीज़ जो है एक हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर लिखा हुआ है। उसी को देख के जो उनके क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहते हैं, जो मेन इन पेशेंट फार्मासिस्ट रहते हैं, वो वही जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है उसके अकॉर्डिंग ड्रग को देखते हैं। कंटेंट्स क्या क्या है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के, इंट्रोडक्शन है पहला जिसमें लिस्ट है एब्रीविएशन, लिस्ट है ड्रग जो कि यूज होते हैं फॉर्मूलरी में। वहीं बी पार्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई भी ड्रग का, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबल डोसेज फॉर्म, कॉस्ट और एक्सेप्टेबिलिटी टू पेशेंट। 10th और लास्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी है एक ड्रग स्टोर को मेंटेन करने के लिए। देखिए जनरल लोगों को भी पता होना चाहिए, एज अ फार्मासिस्ट आपको भी नोन होना चाहिए कि जो लीगल रिक्वायरमेंट, एक तो ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, फार्मेसी का प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए शॉप का, अगर आपने कोई शॉप ली है तो वो रजिस्टर्ड हो, आप भी रजिस्टर्ड हो एज अ फार्मासिस्ट। स्पेस होना चाहिए प्रॉपर, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए टू स्टोर कर सके मेडिकेशंस को, प्रेमाइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, प्रोफेशनल्स और एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, रिन्यूएबल्स और इंस्पेक्शंस प्रॉपर टाइम टाइम पर हों, कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो, और पर्सनल मतलब मेन जो फार्मासिस्ट है उसका होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स है। बाकी मैंने जो भी अभी आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सब का जो एक PDF फॉर्म में एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप जाइए, ठीक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF की फॉर्म में और इजीली गो थ्रू, आपको सेमेस्टर जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको रिव्यू करने में भी आसानी होगी। उस समय आप एक बार देख लेंगे प्रॉपर तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे चैनल अवेयर फार्मा को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।